दरअसल बात है 10 जनवरी 2025 की, जब देवास की वृंदाधाम कॉलोनी के 128 नंबर मकान में एक भाड़े वाला अपने पड़ोसी की लाइट काटता है और जैसे ही लाइट काटता है उसके लगभग 24 घंटे बाद इस मकान से बहुत बुरी बदबू आती है और उस मकान में रहने वाले व्यक्ति यानी बलवीर सिंह से पूछा जाता है कि आपके मकान से बदबू आ रही है, तो बलवीर सिंह मना कर देता है। तभी पुलिस को फोन किया जाता है और यहाँ पुलिस आती है। पुलिस जब आती है तो बलवीर सिंह के मकान को चेक किया जाता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी पुलिस की नज़र अंदर बने 2 कमरों पर पड़ती है और बलवीर सिंह को कहा जाता है कि इन कमरों को खोलिए, तो बलवीर सिंह मना कर देते हैं। तभी पुलिस इन कमरों के तालों को तोड़ती है और उसके अंदर बने एक फ्रिज को देखती है तो चारों तरफ से वो फ्रिज रस्सी से बंधा हुआ था। उस फ्रिज को जैसे ही खोला जाता है तो उसके बाद उसमें से लगभग 30-32 साल की एक महिला की डेड बॉडी निकलती है जो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। जब इस मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस महिला के प्रेमी ने इसको 10 महीने पहले इस फ्रिज में बंद किया था और उसके बाद वो अपने गांव यहां से चला गया था। इस कहानी में क्या कुछ हुआ था, कैसे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल करके 10 महीने तक अपनी प्रेमिका को फ्रिज में बंद कर दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। देवास की वृंदाधाम कॉलोनी में एक बलवीर नाम का व्यक्ति एक मकान में भाड़े से रहा करता था। बगल में 2 कमरे और थे, जिन कमरों में एक व्यक्ति का सामान पड़ा था। उस सामान के चलते उस कमरे की जो लाइट है वो चालू रहा करती थी। उसमें एक फ्रिज भी था, वो फ्रिज भी ऑन रहा करता था। होता क्या है कि जो बलवीर सिंह नाम का व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ये भाड़े वाला आता तो है नहीं, इसका लाइट बिल 100-200 रुपये एक्स्ट्रा और आ जाता है, इससे अच्छा मैं इसकी लाइट काट देता हूँ। 9 जनवरी 2025 का वो दिन होता है जब बलवीर सिंह नाम का व्यक्ति उन दोनों कमरों की लाइट को कट कर देता है। लाइट को वो जैसे ही कट करता है लगभग 24 घंटे बाद इस मकान से इतनी बदबू आती है कि जो आस पड़ोसी होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं और वो आकर बलवीर सिंह को बोलते हैं कि आपके मकान से बहुत बदबू आ रही है। तो बलवीर सिंह कहता है नहीं, मेरे मकान से बदबू नहीं आ रही है। इतने में उन पड़ोसियों में से कोई 112 नंबर पर फोन करता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद बलवीर सिंह के मकान को चेक करती है लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। तभी पुलिस को 2 कमरे दिखते हैं जिन पर ताला लटका हुआ है। अब उन 2 कमरों को खुलवाने के लिए बलवीर सिंह से कहा जाता है तो बलवीर सिंह कहता है कि ये मेरे कमरे नहीं है, इन पर कोई और भाड़े से रहा करता है जो यहाँ कभी कभार आता है। इसके बारे में तो आपको मकान मालिक से ही बात करनी पड़ेगी। अब मकान मालिक DK श्रीवास्तव से बात की जाती है। अब DK श्रीवास्तव जो होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि यहाँ एक संजय पाटीदार नाम का व्यक्ति रहा करता है जो मुझे महीने महीने पे भाड़ा दिया करता है। तो पुलिस कहती है कि पहले इन कमरों को खुलवाइए। अब जैसे ही उन कमरों को खुलवाया जाता है और उस कमरे में जो फ्रिज होता है वो चारों तरफ से रस्सी से बंधा हुआ होता है। अब उस फ्रिज को जैसे ही खोला जाता है तो उसमें एक लाश मिलती है। पुलिस तुरंत मकान मालिक को संजय पाटीदार का पता पूछती है। पता पूछने के बाद सीधा संजय पाटीदार के पास पहुंचा जाता है जो उज्जैन के एगोलिया गांव का रहने वाला होता है। जैसे ही पुलिस उज्जैन के एगोलिया गांव पहुंचती है संजय पाटीदार को उठाया जाता है और उठाने के बाद यहाँ लाया जाता है। संजय पाटीदार को ये सब पूछा जाता है तो संजय पाटीदार पहले तो मना करता है कि मुझे क्या पता, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा केवल यहाँ सामान रखा हुआ है। संजय पाटीदार को जब सख्ती से पूछा जाता है तो वो बताता है कि ये जो डेड बॉडी है वो प्रतिभा उर्फ पिंकी की है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। दरअसल प्रतिभा के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्रतिभा उज्जैन के ही फ्रीगंज इलाके में रहा करती थी। उसे एक राजस्थान के सुभाष नाम के व्यक्ति से प्यार हो जाता है और वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर सुभाष नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है। उसके बाद इन दोनों में कुछ वक्त तक तो रिश्ते सही रहते हैं, उसके बाद इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं और एक दूसरे से ये दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये महिला संजय पाटीदार के संपर्क में आती है और फिर उसके साथ लिव इन में रहने लगती है। अब संजय पाटीदार एक भाड़े से मकान लेता है जो इसी मकान में यानी बलवीर सिंह के साथ 2 कमरे में रहा करता था। अब ये दोनों पति पत्नी की तरह रहा करते थे तो किसी को कोई शक नहीं होता था। अब संजय पाटीदार और प्रतिभा और पिंकी में आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं क्योंकि
प्रतिभा नाम की जो महिला होती है वो संजय पाटीदार पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। संजय पाटीदार पहले से ही शादीशुदा था और उसकी एक बेटी थी। तभी मार्च 2024 में एक दिन संजय पाटीदार का दोस्त उसके घर पे आया हुआ था जिसका नाम विनोद इगोलिया होता है। इन दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा होता है और झगड़े के बीच तनातनी इतनी बढ़ जाती है कि संजय पाटीदार इस महिला का उसी के दुपट्टे से गला दबाने लगता है। जब ये चीखती है तो विनोद इसमें सहयोग करता है और विनोद इगोलिया उसके मुंह को दबा लेता है, यानी दोनों ने मिलकर इस महिला को मार दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों सोचने लगते हैं कि इसकी डेड बॉडी को हम कहाँ ले जाएं। तभी ये दोनों क्या करते हैं, उस फ्रिज में लगे हुए जितने भी खाने होते हैं उन सभी खानों को बाहर किया जाता है और सारे खानों को बाहर करके इस महिला की डेड बॉडी को उस फ्रिज में सेट कर दिया जाता है। उसके बाद इस फ्रिज को चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया जाता है और चालू कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो संजय पाटीदार होता है वो यहाँ से इस मकान में सामान रख के सीधा अपने गांव इगोलिया पहुंच जाता है। वक्त गुजरने लगता है। कुछ समय बाद इस मकान के जो मालिक होते हैं जिनका नाम होता है DK श्रीवास्तव, वो एक दिन संजय पाटीदार से कहते हैं कि आप अपना सामान निकाल लीजिए तो कोई और भाड़े वाला आ जाएगा। तभी संजय पाटीदार अपने मकान मालिक को कहता है, मैं आता रहता हूं अपने मकान में, भाड़ा तो आपको टाइम से मिल ही रहा है। मकान मालिक ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे बस पैसों से मतलब था। अभी एक दिन ऐसा होता है कि इस मकान में जो दूसरे हिस्से में बलबीर सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता है वो सोचने लगता है क्यों ना कुछ पैसे बचा लिए जाएं और इस मकान की लाइट काट दी जाए। तो वो इन दोनों कमरों की लाइट को काट देता है। अब जैसे ही वो लाइट को काटता है 24 घंटे भी नहीं होते हैं, दोनों कमरों से बहुत बुरी बदबू आती है। पड़ोसी इकट्ठा होते हैं तो ये सब देखने लगते हैं, बोलते हैं कि बलबीर आपके मकान से बदबू आ रही है। पड़ोसी थोड़े गुस्से में आते हैं और वो 112 नंबर पर कॉल कर देते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश करती है तो ये साफ होता है लगभग 10 महीने हो गए थे इस डेड बॉडी को इस फ्रीज में बंद हुए। यानी फ्रीज में बंद होने की कहानियां तो आप लगातार सुन ही रहे हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को उस लड़के ने फ्रीज में बंद कर दिया, किसी ने टुकड़े टुकड़े करके फ्रीज में बंद कर दिया। लेकिन इस कहानी में अपनी ही प्रेमिका को लगभग 10 महीने तक एक इंसान ने फ्रीज में बंद कर रखा था। उसके बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जब इसके दोस्त विनोद के बारे में खंगाला जाता है तो पता चलता है कि वो किसी और मामले में टोंक की जेल में बंद है। इस मामले में भी उसको तलब किया जाएगा और उसे यहाँ भी लाया जाएगा। फिलहाल संजय पाटीदार को जेल भेज दिया गया है और इस महिला के परिवार वालों को जब इसके बारे में पूछा गया कि आपने अपनी लड़की से कभी संपर्क क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बताया कि ये लड़की जो थी इसने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की थी और ये हमारी मर्जी के खिलाफ गई थी, इस वजह से इससे हमने कभी संपर्क ही नहीं किया, हमें कुछ पता ही नहीं चला कि हमारी लड़की कहाँ रहती है, क्या करती है। उसके बाद ये परिवार फिलहाल अपनी लड़की को लेकर परेशान है, दुखी है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने परिवार से अलग होकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, परिवार वालों के साथ मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये महिला अपने परिवार के साथ मिलकर रहा करती, शायद अगर ये महिला अपने परिवार की मर्जी से चलती, परिवार के हिसाब से चलती, तो उसके साथ ये दुर्घटना नहीं होती। यहाँ तक कि परिवार वालों को भी इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया था। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी खराब नहीं सोचते हैं। हालांकि इस महिला ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की थी जिसका खामियाजा इसने भुगता था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।